हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनाइट विजनरी, जिसका टैगलाइन है आउट ऑफ लिमिटेशन। आइए आज देखते हैं कि यूनिवर्स हमें इस नए वीक में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमारी तरफ क्या आ रहा है। यूनिवर्स इस हफ्ते हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमारी तरफ क्या आ रहा है और क्या चेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ देखेंगे हम गाइडेंस और एंजल गाइडेंस। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज द लवर, हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। सेकंड रो में हम फिर से शफल करेंगे। यूनिवर्स टेल मी इस हफ्ते हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या चेंजेस आ रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड स्ट्रेंथ। इस हफ्ते हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो कार्ड पॉपअप हुआ है मैं वही कार्ड लूँगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, और 2 कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स गाइडेंस के। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो फर्स्ट रो से हम शुरू करेंगे। पहला कार्ड है द लवर्स का। लवर्स का कार्ड वीनस का कार्ड है। इस हफ्ते वीनस ग्रह जो हैं वो हमारे ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। हमारे सेल्फ लव में बढ़ोतरी होगी। हम अपने आप को केयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने अंदर से वो खुशी महसूस करेंगे। और वीनस ग्रह हैं जो वो हमारे ऊपर प्यार बरसाएंगे और हम खुद से इतना प्यार में होंगे, एंजल से प्यार में होंगे, यूनिवर्स से प्यार में होंगे और भगवान का प्यार महसूस करेंगे। और जब हम सेल्फ लव से जुड़ते हैं, सेल्फ केयर से जुड़ते हैं, तो हम एक शांति महसूस करते हैं, एक अंदर स्टेबिलिटी महसूस करते हैं और बैलेंस महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो मेल फीमेल, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। इस हफ्ते हम अपना बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं और एंजल्स की ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगी और हम बहुत ही प्रेम भाव में रहेंगे। हमारी जो बोलने का तरीका, हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और हम दूसरों के साथ भी प्यार से पेश आएंगे और हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस सेकंड कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है नॉलेज का और इंट्यूशन का। आप जब सेल्फ लव के साथ जुड़ेंगे तो आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है, तो आपको मैसेजेस बहुत आने वाले हैं। आपने जो भी इमोशंस थे आपके, आप उनको जान पाएंगे। रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है। वो आपके जो दबे हुए इमोशंस है आप उनको जान पाएंगे और रिलीज़ करेंगे। जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे और अपने इमोशन से जुड़ेंगे और इमोशंस को जान पाएंगे कि क्या हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या हम रिलीज़ कर रहे हैं और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें क्या छोड़ने की ज़रूरत है। फुल मून आते आते, जैसे कि अभी हाफ मून यहाँ पे आ रहा है, तो अभी हाफ मून के आसपास चल रहा है मून, तो हमारी अंदर की नॉलेज, विजडम और ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम अपने दबे हुए इमोशंस को रिलीज़ करते जाएंगे
ऑटोमेटिकली इस महीने सेल्फ लव के साथ जैसे ही हम जुड़े रहेंगे, केयर में जुड़े रहेंगे, अपने लिए प्यार महसूस करेंगे, दूसरों के लिए प्यार महसूस करेंगे, तो हमारी जो दबी हुई भावनाएं हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, जो पास्ट से कहीं ना कहीं इतनी हीलिंग के बाद भी हमारे अंदर अगर जुड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, तो वो इस वक्त, इस हफ्ते, इस महीने रिलीज़ होने वाले हैं और हम एक न्यू लाइट एनर्जी में आने वाले हैं और हमारी नॉलेज और इंट्यूशन बढ़ने वाली है। 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं अगर आप एक सैड एनर्जी में थे, अगर आप सैड एनर्जी में थे, तो आप इस एनर्जी से पूरी तरह से निकलने वाले हैं और आपको कहा भी जा रहा है निकलने के लिए। और ये 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर कार्ड। तो 5 नंबर एक चेंज को दर्शाता है। यहाँ पे आप इस एनर्जी से निकलेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और इस एनर्जी में आएंगे। तो 5 नंबर चेंज का कार्ड है। इस एनर्जी को आप छोड़ने वाले हैं, सैड की एनर्जी को छोड़ने वाले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, फियर, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जहाँ कहीं पे आप स्टक थे वहाँ से आप निकलने वाले हैं। तो एक स्वॉर्ड जैसे नीचे पड़ी हुई है और 3 कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। और सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन करके आप जो कुछ आपको रिलीज़ करना है, जो कुछ आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन आदतों को छोड़ना है। तो आप मतलब कि अपने साथ जुड़ने वाले हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले हैं। तो जिसे कहते हैं जांच पड़ताल करना अपने अंदर की, उस एनर्जी में आने वाले हैं। डेविल का कार्ड है, अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था, कुछ आदतें थी, कोई कहीं पे बर्डन था, मतलब कि सारी जो, हाँ, कहीं पे आप अगर अपनी वीकनेस से बंधे हुए थे, आपको लगता था कि मुझ में इतनी पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, जहाँ मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर आपको स्टक करके रखी हुई थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो पास्ट से अभी तक जुड़ी हुई हैं, जो आपके अंदर दबे हुए नेगेटिव पोर्शन हैं या नेगेटिव कुछ होल्ड कर रखा है, आप उसको छोड़ने वाले हैं और छोड़ेंगे भी। ये 15 नंबर का कार्ड है। 10 और 5 15, 15 का मतलब 6 का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, वही 6 का नंबर सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप उस स्टकनेस एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, जहाँ कहीं भी आपको लगता था कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ या कहीं पे फंस गया हूँ, तो आप उस एनर्जी को देखने वाले हैं, परखने वाले हैं। और अगर कहीं पे आप स्टक थे, वीकनेस महसूस कर रहे थे, तो आप इस एनर्जी से निकल के एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाने वाले हैं, उस एनर्जी में जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ भी आ जाए मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। और आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपको पता है कि मेरे पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है और यूनिवर्स आपके पास, आपके साथ हर वक्त है, उसकी डिवाइन एनर्जी और एंजल एनर्जी। आप इन्फिनिटी, अनलिमिटेड हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि अनलिमिटेड है। आपको सिर्फ अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जैसे इसने शेर के मुंह में हाथ डाला है और बड़े प्यार से आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जो आपको नामुमकिन लगती हैं, उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से और अपनी केयर और प्यार से। ओके,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते आपको यही चेंज होने वाला है, इस हफ्ते से लेकर इस महीने तक। और नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट ड्रॉ है एक्शन का कार्ड। एक्शन का कार्ड बिग चेंज है। तो बिग चेंज, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ एक्शन लेना है, ठीक है। और या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, कोई पर्सन आ सकता है पास से, बहुत जल्दी से आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, या आपने मैनिफेस्ट कर रखी थी जो अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। और हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन भी आ रहा हो। और तीसरा इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी लगती है, जहाँ पे आपको अपने रास्ते पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट वे दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आप एक्शन लेंगे भी, क्योंकि आपके अंदर इतनी पैशनेट एनर्जी है इन दिनों, इस महीने। ये मंथ है पैशनेट एनर्जी का, 6 नंबर का, 6 नंबर का ये महीना है। और इस महीने आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी में रहेंगे और एक्शन लेने वाली एनर्जी में रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आप एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। आपने इतनी बैलेंसिंग की है, अपने ऊपर काम किया है आपने, कि आप अब इस हफ्ते आपकी जो मदरली नेचर है, आपका जो लवेबल नेचर है, आपका जो केयर नेचर है, वो आपके सामने आएगा। प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ आप एक केयरफुल और एक प्यार देने वाली, केयर देने वाली आपके आगे एनर्जी आएगी। आपके अंदर वो एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी क्रिएट होगी। और आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हैं, जिसके पास वो सब कुछ है, हाई एनर्जी और सक्सेस, एक स्ट्रॉन्ग सीटेड आप पर्सन बन चुके हैं और एक नर्चर पर्सन बन चुके हैं। 9 ऑफ कप्स, आप अपनी ग्रोथ के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं और आपने इतना वर्क किया है, चाहे वो आपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में किया था या कर रहे हो, तो आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंच चुके हो। और आपको ये भी बताया जा रहा है इस कार्ड में कि आपने फ्री होके नहीं बैठ जाना है, आपने लगातार काम करते रहना है और ईगो से बच के रहना है। ओके, तो आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली हैं। ये देखो, फर्स्ट कार्ड है सेल्फ लव का और लास्ट कार्ड है कंप्लीशन का। कंप्लीशन के आप बहुत पास हैं, इसलिए इस एनर्जी में रहना ही रहना है। आपने इस एनर्जी में रहोगे तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और डेविल की एनर्जी से बाहर निकल पाओगे और आपकी वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और अब है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग एंड प्योरिटी, फुलफिलमेंट, इमोशंस। तो ये कार्ड जैसे 9 ऑफ कप्स का था, तो आप बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी तरफ आने वाली हैं। गुड न्यूज़ और सेलिब्रेशन, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ऑल थिंग्स, कुछ भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ये हमारी यूनिवर्स ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। हमने ये पूछा था यूनिवर्स से कि इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो फर्स्ट ब्लेसिंग्स हमें है सेल्फ लव, सेकंड ब्लेसिंग्स है हमें है स्ट्रेंथ दी जा रही है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ
दोबारा से बन रही है, हम अपनी रियल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और एनर्जी, हाई एनर्जी और स्ट्रॉन्गनेस में आ रहे हैं। एंड ये भी ब्लेसिंग्स है कि हम सक्सेस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और ये है फोर्थ ब्लेसिंग्स कि हमारे न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारी विद इन 1 मंथ हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, या ये कहिए कि यूनिवर्स हमें ये रिवार्ड देने वाले हैं। ओके, तो ये कार्ड है द मून का। अब ये कार्ड हमें बता रहा है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपके इमोशन डाउन हो, क्योंकि ये न्यू मून से फुल मून तक जाना है हमने। तो इन दिनों में आप जानते हैं कि वैसे ही हमारे इमोशंस थोड़े हिलडुल जाते हैं। तो आपकी थोड़ी सी स्थिति हिल सकती है, इमोशंस हिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रांग रहोगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो, सेल्फ लव में रहते हो, अपनी एनर्जी को अपने पास रखते हो, अपने साथ जुड़े रहते हो, तो आप इसको पार कर जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सावधानी क्या रखनी है, गाइडेंस कार्ड है कि आपने अपनी प्लानिंग, अपने गोल्स किसी को नहीं बताने हैं, शेयर नहीं करने हैं। तो कोई भी आपके लिए सभी लोग अच्छा नहीं सोचते, ये आप जानते हो। और अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सीक्रेट रखना है। और अगर कहीं पे इल्यूज़न आता है, आपको कुछ लगता है कि क्लियर नहीं है, फिर भी आप पेशेंस रखें, अपनी इंट्यूशन से जुड़ें। आपकी इंट्यूशन सब बताएगी। और आप देख रहे हो कि पीछे सूरज है, लेकिन जो मून है वो थोड़ा डाउन महसूस कर रहा है इस वक्त। मून की एनर्जी में ऐसा होता है, मून के दिनों में। तो ऐसा फुल मून तक थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन 2-4 दिनों में उसके बाद ठीक हो जाएगा। एंड हर्डल एंड डिप्रेशन इन वर्क, फॉरगेट इट। और अपने इमोशंस को, अपने जो डेस्परेट इमोशंस होंगे उनको अपने काम पे प्रभाव उनका नहीं पड़ने देना है। और आप इन दिनों बहुत ही फायरी एनर्जी में रहेंगे। और एक और बात, फायरी एनर्जी, मार्स एनर्जी यानी मंगल की एनर्जी। एक तो वैसे ही आप फायरी एनर्जी के हो सकते हैं, जो लोग फायरी एनर्जी के हैं, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह राशि, ये फायरी एनर्जी है। और जब आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, इस महीने आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी में हो, तो आपको गुस्सा भी आ सकता है थोड़ा बहुत, या आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आपको उसका रिएक्शन नहीं देना है। जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश करनी है। और जो आपकी एनर्जी है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको उसको अपनी क्रिएटिविटी में, अपने काम में, अपने वर्क में लगाना है, ठीक है। और ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग, नंगे पाँव धरती पे चलना है, घास पे चलना है। पानी का प्रयोग ज़्यादा करना है, पानी पिएं, पानी के साथ काम करें, पानी में पैर भिगो के बैठें। तो इससे क्या होता कि आपकी जो एनर्जी है, फायरी एनर्जी, हाई एनर्जी, वो बैलेंस होगी। और उस एनर्जी को आपने अपने काम के ऊपर लगाना है, क्रिएटिविटी के ऊपर लगाना है, जहाँ भी आप फोकस करना चाहते हैं। लेकिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी के साथ बहस करने से बचें। और अपने जो गोल्स हैं उनको प्रोटेक्टिव रखना है, अपनी प्लानिंग को प्रोटेक्टिव रखना है, जब तक कि आपको ये ना लगे कि आप वो अचीव कर चुके हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एंजल मैसेज। प्लीज गिव मी एंजल मैसेज। ये देखिए, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट they can also
distorted your perception and could you cloud your vision. In order to see things clarity, you must let go of resentment. ये देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इमोशंस हमारे जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं, उनको हम झुठला नहीं सकते। ओके, उन्होंने इमोशंस ने आना ही आना है। जो भी हमारे अंदर चलता है, जो हमारे साथ बीत रहा होता है, वो इमोशंस को आना ही आना है। लेकिन इमोशंस को एंजल्स कह रहे हैं कि इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है, डिस्टॉर्टेड नहीं होना है आपको इमोशंस को लेके या किसी परसेप्शन को लेके कि आपका जो विज़न है, जो आपकी क्लैरिटी है, वो धुंधला जाए, आपको क्लैरिटी नज़र ना आए। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लैरिटी, अपनी क्लैरिटी को पहचानने के लिए, जानने के लिए, अपने मैसेजेस को, इंट्यूशन को जानने के लिए आपको इमोशंस को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, रखना होगा, जिससे यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर वो इमोशंस आपको ये इमोशंस हार्ट ब्रेक के हो सकते हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी बहस के हो सकते हैं, किसी लव रिलेशन के हो सकते हैं, बातचीत में हो सकते हैं, आसपास या घर में किसी के पर्सन के साथ आपका कुछ हो जाती है बातचीत, कुछ भी हो सकता है। तो आप जितना हो सके उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें और अपने काम पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और सेल्फ लव में रहें। लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए जो भी चीज़ आपको परेशान करती है, आपको आपके विज़न को धुंधला करती है, रोकती है आपको काम करने से, आपको नेगेटिव एनर्जी में लेके जाती है, उन चीज़ों को जाने दीजिए, उन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, इन दिनों में, इस महीने में जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, आपके साथ रेजोनेट करेगी इस महीने में। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है या कभी भी आपको इस महीने तक ये रीडिंग मिलती है, तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।